नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञानगंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक ज़माना हुआ करता था पहले, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रचलन हुआ करता था समाज में। तो उस समय एक प्रथा ये थी कि बच्चों को शिक्षा के लिए गृह त्याग करना पड़ता था और गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था। और एक आज की शिक्षा व्यवस्था है ऑनलाइन। इस दुनिया में टीचर सबसे पहले आता है, कितना भी बड़ा, एक से एक बड़े से बड़े टीचर, बड़े से बड़े योग्य लोग यूट्यूब पे आते हैं तो अपने शिष्यों के लिए संबोधन करते हैं, नमस्कार। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि दुनिया में अभी जो है वो घोर कलयुग चल रहा है। ये सबसे अच्छा एक जागता जीता जागता सबूत है। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ एक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में, कि कभी क्वेश्चन किस तरीके से होता है, कभी क्वेश्चन किस तरीके से होता है। एक कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन एक ही प्रकार से देखने को मिलते हैं, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और किस तरीके से आपको लगाना होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 6,000 रुपये में खरीदता है, बेचता है। और पहली वस्तु को वो बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो पूछ रहा है कि बताइए ओवरऑल उसे कितने परसेंट का लाभ हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कहेंगे हम तो इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का, इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या बनेंगे उतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछा गया है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। 6,000 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए में दोनों को बेचा गया, मतलब प्रत्येक को 6,000 में बेचा गया। पहली वस्तु 6,000 की, दूसरी वस्तु 6,000 की। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि दोनों वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचा गया। अब वस्तु दोनों एक जैसी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि एक वस्तु को पहली वस्तु मैंने 6,000 की बेच दी, दूसरी वस्तु भी मैंने 6,000 की बेच दी, 6,000 की। अब एक वस्तु पर मुझे पहली वाली पर क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी कि 20% का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ये है कि पहली वस्तु 6,000 रुपए से कम की रही होगी, तभी तो मैंने 6,000 में बेच कर उस पर लाभ कमाया। ठीक है, कितने की रही होगी हम अभी निकाल के बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है, दूसरी वस्तु पर मुझे 20% का लॉस हो गया। इसका मतलब था अगर किसी वस्तु को 6,000 में बेचने पर आपको हानि हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो वस्तु 6,000 से ज्यादा की रही होगी। जब कोई वस्तु 6,000 से ज्यादा की रही होगी, उसको कम पे आप बेचोगे तो वो तभी तो आपको हानि होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6,000 में बेचने पर हानि हो रही। तो इसका मतलब था कि जो लाभ वाली वस्तु थी उसका जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य था, खरीदा गया मूल्य, वो 6,000 से कम होगा। समझ में आ रही है इतनी सी बात। और दूसरा वस्तु कह रहा है कि 6,000 में बेचने पर उसको हानि होगा। इसका मतलब था उसका जो सीपी था वो 6,000 से ज्यादा रहा हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो बताइए वस्तु पे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको एक फ्रैक्शन a+b वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उसने वस्तु का सीपी पूछ लिया तो वहां आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सीपी अगर पूछ लिया उसने पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का या दोनों वस्तुओं का जोड़कर, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए मेथड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सक्सेसिव वाला यहाँ पे केस का तरह ही लगेगा, सक्सेसिव नहीं कह सकते इसको। पहली वस्तु को 20%, आपको इतना समझना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 को हम काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि आ जाएगा 1/5। ठीक है, यानी कि 1/5। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर कोई वस्तु 5 की रही है, उसको 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया होगा तो 6 पर बेचा होगा। इतना ही मतलब हुआ इस बिंदु का। नीचे वाली संख्या जो जो होती है वो होता है सीपी, और ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो लॉस होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु में भी 20% की लॉस हुआ। 20% की फ्रैक्शन तो 5 ही रही, 1/5। तो दूसरी वस्तु को 5 की वस्तु थी, उसको 4 लॉस पे बेचा गया तो कम पे बेचा जाएगा, यानी कि 4 पे बेचा गया।
अब यहाँ पर कह रहा है कि ओवरऑल आप बताइए आपको क्या। अब यहाँ पे आपको एक चीज देनी पड़ेगी, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ये देखना है कि उसका क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है, या सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पर उसको बेचा गया है वो बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन वस्तुओं का बेचा गया मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए इतनी डिटेल से जा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन पेन और पेपर की जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के अगर इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां आपको, अगर आपने रटा हुआ कॉन्सेप्ट है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो था सीपी और ये था आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सीपी बराबर है, आ रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उनको बेचा गया मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन हम ये देखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर तो आ नहीं रहा है। विक्रय मूल्य बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है। सवाल में या तो सीपी बराबर होगा दोनों का, या फिर विक्रय मूल्य बराबर होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसी संख्या बताओ जो 6 और 4 दोनों के पहाड़े में आती हो, तो आप कहोगे वो संख्या 12 होती है। तो 12 बनाने के लिए ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे जो है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 छक्का, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ। 2 से दोनों में करनी पड़ेगी, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि नीचे 3 से गुणा करा हो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। कहने का मतलब ये था, पहली वस्तु को 10 रुपये में खरीदा गया और 12 में बेचा गया, इसलिए लाभ हो गया। दूसरी वस्तु को 15 में अगर खरीदा गया होगा तो 12 में बेचा होगा, यानी कि मतलब उसको हानि रही होगी। दोनों को मिलाएं कि दोनों वस्तुओं को कुल कितने में बेचा गया होगा, तो आप कहोगे दोनों वस्तु, पहली वस्तु को 12 में, दूसरी वस्तु को 12 में, टोटल मिला के दोनों वस्तुओं को 24 में बेच दिया गया होगा। दोनों वस्तुओं कितने में खरीदा गया होगा, तो आप कहोगे दोनों वस्तु, एक को 10 में खरीदा गया, एक को 15 में खरीदा गया, ओवरऑल दोनों को खरीदा गया 25 में। ठीक है, तो अगर दोनों वस्तुओं को 25 में खरीदा गया और दोनों वस्तुओं को बेचने पर आपके पास 24 रुपये आए। अगर आप किसी वस्तु को 25 में खरीद के ला रहे हैं, दो वस्तु को, और उसको 24 में बेच रहे हो, डेफिनेटली बात है आपको लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, आप कहोगे 25 की वस्तु को अगर 24 में बेचेंगे तो एज का लॉस होगा। लॉस हमेशा जो होता है वो हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखते हैं। और परसेंटेज की बात हमारे पास आई है, तो परसेंटेज में हम 100 को रखेंगे, तो 25 चौका 100 और 4 एकम 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास 4% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर आप a+b वाले फार्मूले से या फिर 20 का स्क्वायर आप अपना 100 कर देंगे तो वो आसान पड़ जाएगा, लेकिन वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, मैथ आपके दिमाग में नहीं आएगी, रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े व एक गाय को प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया। मतलब दोनों को 1200 रुपए में बेचा गया। इसका मतलब यहाँ पर भी वस्तु का जो सीपी है, एसपी है, बेचा हुआ मूल्य बराबर है। एक को 20% का लाभ हुआ, दूसरे को 20% का हानि हुआ। अब देखो इसमें क्या हुआ, उससे प्रकरण में क्या हुआ, उसे कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, ये पूछा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कितने % का लाभ हुआ, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो इस कंडीशन में अगर आपने रटा हुआ कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया है तो आप डेफिनेटली गलती करके आओगे। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्चुअल इससे बचाया। अब इसको आप देखें किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा, इसका मतलब इतना करें, प्रत्येक का मतलब दोनों को 1200 में नहीं बेचा, दोनों को अलग अलग, एक वस्तु 1200 की, दूसरी वस्तु भी 12,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब था दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर था, तो उसे ही विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। तो घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, 20% की भिन्न आपको अभी पता है, मैंने कहा 1/5, तो 5 की वस्तु को लाभ पर बेचोगे 1 पर, तो 1/6 पे आएगा। दूसरी वस्तु को 5 की वस्तु 4 के हानि पर बेच दोगे तो वो आ जाएगा आपका 4। 5 और 5 ये आ जाएगा 10, और 6 और 4 कितना आ जाएगा, सॉरी, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके विक्रय मूल्य को बराबर करना है। विक्रय मूल्य बराबर करना है ना, ये आपका हो गया क्रय मूल्य सीपी, और ये हो गया आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों वस्तुओं को, ये पता कैसे पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का या तो विक्रय मूल्य बराबर होगा या उनका क्रय मूल्य बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य बराबर करना है। क्रय मूल्य तो ऑलरेडी बराबर है, क्रय मूल्य बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य आपको बराबर करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो पहली संख्या में हम गुणा कर देंगे किससे, पहली संख्या में गुणा कर देंगे 2 से, और दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि 6 दूनी 12 और 4 तीन 12। 2 से गुणा करा होगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 से इसको गुणा करा होगा 2 छक्का 12 हो जाएगा। 3 से गुणा करा हो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 पंजे
15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। टोटल हमारे पास जो विक्रय मूल्य आ गया, दोनों का बेचा गया 24 रुपये में और दोनों को खरीदा गया था कितने रुपए में, 25 रुपये में। 25 रुपये की वस्तु को अगर 24 में आप बेचोगे तो इसका मतलब है एक का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे हानि होगी, लेकिन हानि परसेंटेज में नहीं पूछी है, उसने पूछा है हानि कितने रुपए की हुई। आपको पता है, अब आपको आंकड़े आओ। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ये 1200 क्या दिया, 12,000 क्या दिया हुआ है, 12,000 एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, यही तो दिया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 है, तो हमारे हिसाब से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया था, 12 आया था। इसका मतलब 12 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 12,000 है, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, 1,000 आ जाएगी। इसका मतलब हमको जो हानि हो रही है वो एक की हो रही है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 1,000 आ गया, तो हानि जो हो गई हमारे पास 1,000 की हो गई। उम्मीद करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या बात है, प्रत्येक को 9,000 में खरीदा, 2 मोटरसाइकिल खरीद के लाया, एक मोटरसाइकिल 9,000 रुपये की, दूसरी मोटरसाइकिल भी खरीद के लाया 9,000 रुपये की। इसका मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं का खरीदा गया मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 10% के हानि पर बेचा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया। देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो, तो आपको लाभ हानि परसेंट निकालना हो तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे आप निकालो, पर हर उसी कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया उस पर करेंगे। 10% की आपको पता है 10/100, 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 10/100। 10/100 का मतलब हो जाएगा 1/10। 10 की वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा गया, 11 में बेच लिया गया। दूसरी वस्तु को 10 के एक की हानि पर बेचा गया तो 9 पे बेचा गया। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया और ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे देखना, पहले वाले सवाल में क्या बराबर था, विक्रय मूल्य बराबर था। इस वाले सवाल में क्या बराबर है, क्रय मूल्य बराबर। अब एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रय मूल्य ऑलरेडी बराबर ही आया है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पे देखो, एक वस्तु 10 की खरीद के लाया, दूसरी वस्तु 10 की खरीद के लाया, तो मेरे पास कुल कितना रुपया खर्च करके आया मैं वस्तु खरीदने के लिए, 20 रुपया खरीद कर लाया। मान लेते हैं इसको 20 रुपया के रूप में। अगर एक वस्तु को मैंने 11 रुपये में बेचा, दूसरी वस्तु को मैंने 9 रुपये में बेचा, तो मेरे पास कुल बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, आप कहेंगे दोनों को बेचने पर 20 रुपये का प्राप्त हुआ। अब 20 रुपये की वस्तु आपने खरीदी और 20 रुपये में ही दोनों वस्तुओं को बेच दिया, तो आप बताइए आपको कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कहोगे नहीं, जितना था उतने ही मिल गए, जितना हमने खर्च किया था उतना ही हमारे पास आ गया। इसका मतलब आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पहला। तो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चे, इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में वो डाउट क्लियर हो रहता है। इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से करते हैं या फिर A+B वाले फॉर्मूले से करते हैं, अपने अलग मेथड से करते हैं, वो जो भी आपको आता होगा शॉर्टकट वगैरह फॉर्मूला से, वहां आपको इसका आंसर गलत मिलेगा और वहां आप गलती करके आएंगे। यही चीज समझाने के पर्पज से, इसी क्वेश्चन को समझाने के पर्पज से मैंने ये सेशन शुरू किया था, लेने का कारण यही था। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। अब मान लो देखो, आपने 1 रुपये एक पेन में, मान लो ये मेरे पास पेन है, ये मैं 100 रुपये में खरीद के लाया। एक मेरे पास दूसरा पेन है, उसको भी मैं 100 रुपये में खरीद के लाया। इतनी बात आप समझ में आई। अब इसको मैंने 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, 20 रुपये के लाभ पर ले लिया, मैंने कर दिया इस रुपये पे, इस पेन पे मैंने 20 रुपये का लाभ ले लिया, तो मैंने कितने में बेच दिया इसको, 20 रुपये में बेच दिया। इस पेन को मैंने 20 के घाटे में बेच दिया भैया, तो 20 के घाटे में बेच दिया, तो इसका मतलब था ये पेन मुझे 80 रुपये में। अब लाभ और हानि बराबर हो जाए कहने का मतलब है जितना आपने लाभ कमाया था यहाँ पर पहले वाले में, उतना आपको दूसरे वाले में हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हानि बराबर हो गए। इस कंडीशन में क्रय मूल्य, जब आप क्रय मूल्य बराबर था तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कंडीशन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे। मतलब 8,000 रुपये में दोनों को खरीदा। यहाँ पे आप मेरी बात को सुनना, प्रत्येक को ना तो 8,000 रुपये में नहीं खरीदा, 8,000 रुपये में दोनों को खरीदा। अब पहला कितने का था दूसरा कितने का था ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है ना। पहला जो सिस्टम था वो कितने रुपए का था, ये आधा आधा थोड़ी दिया हुआ। आप मान लो पहला 4,000 का था, दूसरा 4,000 का था, ये तब करते जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर होगा। 8,000 रुपये में आप 2 चीज खरीद के लाए कोई भी। अब ये बता सकते हो आपको, अगर कुछ और इसके अलावा कुछ और ना बताया जाए कि बताइए वस्तु कितने की थी, पहली वाली दूसरी वाली, बिल्कुल नहीं बता सकते। यहाँ पर दोनों का कुल CP दिया हुआ है,
टोटल सीपी कितना दिया हुआ है, टोटल सीपी 8,000 है, दोनों को मिलाकर 8,000 रुपये में खरीदा गया। अब पहले को 40% के लाभ पर बेच दिया गया। आपको पता है 40% की भिन्न होती है 40/100, 40 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी 2/5 के लाभ पर बेचा गया। मतलब 5 की वस्तु को 2 के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे भाई, 5 की वस्तु को 2 के लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 7 में बेचोगे। दूसरी वाली वस्तु को 40% की हानि पर बेच दिया गया। 40% का मतलब 5 की वस्तु को 2 की हानि पर बेचोगे तो 3 पे बेच दोगे। अब ये जो हो गया, ये था सीपी और ये था भैया एसपी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ये की है इस क्वेश्चन की। इस चीज अगर आप समझ गए, समझ लो आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। दोनों विक्रय मूल्य समान है, मतलब हमको विक्रय मूल्य समान करना है। आप देखें भाई, पहले का विक्रय मूल्य 7 है, दूसरे का विक्रय मूल्य 3 है, समान तो नहीं है ना, तो विक्रय मूल्य को बराबर कीजिए। आप ऐसी संख्या बताइए 7 के पहाड़े में भी आती हो, 3 के पहाड़े में भी आती हो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई ऐसी संख्या जो है वो 21 है। तो 21 करने के लिए मैं ऊपर 3 से गुणा कराऊंगा और नीचे गुणा कराऊंगा 7 से। 3 से गुणा कराऊंगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7 से कराऊंगा 7 तियां 21 और 7 पंजे 35। इतनी बात समझ में आई ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों वस्तुओं को अगर मैं खरीदूं, पहली वस्तु को 25 में 15 में खरीद के ला रहा था फ्रैक्शन के हिसाब से, दूसरी वस्तु को 30 में खरीद के ला रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों वस्तुओं को मैं 50 में खरीद के लाया हूँगा। अब पहली वस्तु को मैंने 21 में बेच दिया, दूसरी वस्तु को भी 21 में बेच दिया, तो कुल मिलाकर मेरे पास कितना रुपया आया होगा विक्रय मूल्य के रूप में, तो आप कहोगे आपके पास 21 21 42 आया होगा। अब सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है टोटल सीपी 8,000। टोटल सीपी 8,000 है, तो ये जो 8,000 है ना, ये 8,000 किसकी वैल्यू है, ये 8,000 किसकी वैल्यू है, ये टोटल सीपी क्रय मूल्य की। तो टोटल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 50 की तो वैल्यू है, तो 50 की वैल्यू है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है अलग अलग। तो हम पहले एक का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो एक का क्रय मूल्य कितना है 15, दूसरे का क्रय मूल्य कितना, तो पहले यहाँ पे 15 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 से आप इसको काटोगे तो ये 160 आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 ही कम 5 और 5 छम 30, 160 आ जाएगा। बोले 85 होते 160। अब यहाँ पे 160 और गुणा में कितना बचा, 15 बचा ये वाला, तो ठीक है। 15 से इसको गुणा करा हुआ, 15 जी को 0, 15 छक्का जो होते हैं 90, हासिल के लगेंगे 9, 15 ही कम 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24 होते हैं। यानी पहली वस्तु कितने की खरीदी आपने, 24। ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे 2400 नहीं है, पहली वस्तु एक ही ऑप्शन है 2400 वाला। दूसरा अगर आपको निकालना है दूसरे का क्रय मूल्य, तो आपको पता है यहाँ पे जो 8,000 आया था, ये किसकी वैल्यू थी 50 की, और हमें अब निकालनी है किसकी 35 की, ठीक है। 0 से 0, अभी आपको पता है कितना आया था 160। 160 की गुणा हम करा देंगे किसमें 35 से, और 160 की 35 से आप गुणा करा कर देखना, यहाँ पर आंसर आएगा 5600, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। भाई एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 में खरीदी, मतलब दोनों खरीदी 1008 में, प्रत्येक 1008 में नहीं खरीदी, दोनों खरीदी है 1008 में। इससे पहले क्वेश्चन जो कर रहे थे इससे पहले वाले से पहले वाले, उसमें अलग अलग विक्रय मूल्य दिया था, अलग अलग क्रय मूल्य दिया था। हो सकता है दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के दे दे, हो सकता है दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ के दे दे, हो सकता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर दे दे, हो सकता है लाभ हानि का अंतर दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको बस घबराना नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 में खरीदी, दोनों का टोटल सीपी जो दिया हुआ है क्रय मूल्य वो 1008 है। इसमें से एक को 20% के हानि पर बेच दिया। 20% की हानि का मतलब क्या होता है, 20% हानि का मतलब है 1/5, 1/5 का मतलब है हानि पर, तो 5 की वस्तु को अगर 1 के लॉस में बेचोगे तो 4 में बेचोगे। दूसरे को 44% के लाभ पर बेचते, 44% की आप भिन्न निकालोगे तो 44 बटे कितने होते हैं 100, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11/25। अब ये लाभ है 44% का, तो जुड़ जाएगा 25 की वस्तु पर। अगर 11 का लाभ लोगे तो आपको पता है 25 और 11 कितने 36 होते हैं। यदि दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य समान है, और विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य आपके भिन्न में भी समान होना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं है, ये तो आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य नहीं है, तो करो
कई बार क्या होगा आपको, अगर हम ऊपर वाले में 9 से गुणा कर दें तो नीचे वाले में जरूरत ही नहीं पड़ेगी गुणा करने की, बराबर हो जाएगा 9 चौक 36। 9 से गुणा कराओ 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, अब आपको बताया टोटल सीपी मेरे पास कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया 70 और टोटल एसपी कितना आ गया मेरे पास 72। 70 की वस्तु को 72 में बेच रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, 70 पे परसेंटेज होती है, यहाँ पे निकाल देते हैं हम प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि उस बकरी का क्रय मूल्य बताओ जो बकरी हानि पर बेची गई थी, यानी हानि पर जो बकरी बेची गई थी उसका आपको क्रय मूल्य पूछा गया है। हानि पर बेची गई थी वो पहली वाली बकरी थी ना, पहली वाली बकरी का क्रय मूल्य कितना है 25 है, 45 है, 45 की वैल्यू निकालनी है। अब जो 1008 मेरे पास क्वेश्चन में दिया है, ये भाई क्या दिया है, ये दोनों वस्तुओं का सीपी है, दोनों वस्तुओं का सीपी है, तो दोनों वस्तुओं का सीपी कितना आया था हमारे हिसाब 70 आया था, और इनके हिसाब से कितना आ जाए 1008 आ रहा है, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है 45 की। तो 70 को इधर लेके आओगे तो भैया 70 हो जाएगा बटे में और 45 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, आप इसको 14 से काटो, 14 दूनी 14 पंजे 70, और यहाँ पे आ जाएगा 64 98, 2 बचे और 14 दूनी 28 72। 5 से इसको काटोगे तो 5 ने 45 और 72 9 गुणा करोगे 9 दूनी 18, इकाई अंक 8 2 में आ रहा है, 9 सत्ते 63 और एक हासिल का क्या 64, यानी कि 648। ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया कौन सा, पहला। ठीक है, ये था आज का एक सेशन छोटा सा, उम्मीद करेंगे ये आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमें रहें, एक यूट्यूबर किसका प्यासा होता है, खाना से ज़्यादा उसको क्या चाहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट। तो आप भी इस पद्धति को निभाते हुए कमेंट जरूर करें, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, अपने समय में से, ज़िंदगी के कुछ अनमोल क्षणों में से कुछ समय निकाल कर हमें 5 वर्ड का कमेंट जरूर करें, जिससे बताएं आपको क्लास कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक का भी ऑप्शन आता है, और ना पसंद आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आता है। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप डिसलाइक करना चाह रहे हैं या करना ईमानदारी से। अगर पसंद आया है तभी पसंद वाले पे करना, नहीं आया है तो डिसलाइक बटन करना, लेकिन करना जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक।